तो चलिए, आज हम एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो मोहब्बत, पछतावा और खुद को मिटा देने की कहानी है। ये कहानी है महान सूफी कवि बुल्ले शाह की। एक ऐसे ज्ञानी की यात्रा जिसने अपने गुरु, अपने ईश्वर को पाने के लिए अपनी पूरी पहचान ही दांव पर लगा दी। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, एक इतना बड़ा फैसला जिसने 18वीं सदी के समाज में जैसे भूचाल ला दिया था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक सम्मानित ऊंचे खानदान के विद्वान ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसके अपनों को ही उसके खिलाफ कर दिया। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं बुल्ले शाह, जो एक बहुत ही इज्जतदार सैयद परिवार से थे, इल्म और रुतबे वाले। और दूसरी तरफ हैं उनके मुर्शिद यानी उनके गुरु हजरत इनायत शाह, जो पेशे से एक बिल्कुल साधारण माली थे। अब जरा इन दोनों के बीच के फर्क को समझिए। उस जमाने में सैयद होना मतलब पैगंबर मोहम्मद का वंशज माना जाना, ये बहुत ही ऊंची बात थी। और वहीं अराई जाति को एक मामूली मजदूर तबका समझा जाता था। ऐसे में एक सैयद का एक अराई को अपना गुरु मान लेना, ये तो एक सामाजिक क्रांति करने जैसा था। तो हुआ ये कि जैसे ही बुल्ले शाह अपने गुरु साईं इनायत शाह से मिले, उनकी दुनिया ही बदल गई। वो एक ऐसी अद्भुत मस्ती में पहुंच गए जहां उनके मन के सारे सवाल, सारा किताबी ज्ञान, सब कुछ गुरु के दिए उस रूहानी नूर में घुल गया। उनकी आध्यात्मिक उड़ान हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही थी। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। इस रूहानी सफर में भी एक ऐसी घटना हुई जिसने बुल्ले शाह की दुनिया को तहस नहस कर दिया। उन्हें अपने गुरु की भयानक नाराजगी का सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि बुल्ले शाह के परिवार में एक शादी का मौका था। उन्होंने बड़े प्यार से अपने गुरु को दावत दी, पर गुरु खुद न जाकर अपनी जगह अपने एक शिष्य को भेज देते हैं। वो शिष्य भी अराई जाति से था और फकीरों की तरह बिल्कुल सादे लिबास में। अब बुल्ले शाह के परिवार वाले, जिन्हें अपने सैयद होने का बड़ा गुरूर था, उन्होंने उस फकीर का कोई मान सम्मान नहीं किया। उसे नीची नजर से देखा और अपमानित किया। जब वो शिष्य वापस लौटा और उसने गुरु इनायत शाह को सारी बात बताई, तो उनका दिल टूट गया। गुस्से और दुख से भरे हुए उनके मुंह से बस कुछ शब्द निकले, हमें उस निकम्मे से क्या लेना है। और बस इतना कहना ही बुल्ले शाह के लिए जैसे कयामत ले आया। गुरु के ये शब्द जबान से निकलते ही, पलक झपकते ही बुल्ले शाह की सारी रूहानी दौलत छिन गई। ऐसा लगा जैसे अंदर की सारी रोशनी बुझ गई हो और वो घने अंधेरे में डूब गए। वो कनेक्शन, वो आध्यात्मिक तार जो उनकी जिंदगी का सहारा था, वो टूट चुका था। गुरु से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, ये अब बुल्ले शाह को समझ आया। वो तड़पने लगे। पश्चाताप और जुदाई की आग में वो दिन रात जल रहे थे। रात भर रोना और दीवानों की तरह गलियों में भटकना, बस यही उनकी जिंदगी बन गई थी। जब सारे रास्ते बंद नजर आए, तो अपने गुरु को वापस पाने की तड़प में उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो जानते थे कि उनके मुर्शिद को संगीत और रक्स से बेहद लगाव है, तो अपना मान, अपनी पहचान, अपना अहंकार, सब कुछ भुलाकर बुल्ले शाह ने एक औरत का भेष बनाया, हाथ में सारंगी थामी और गाना नाचना सीखा। सोचिए, एक महान विद्वान अब एक नर्तक बन गया था। और फिर बरसों के इंतजार और तड़प के बाद वो पल आया। एक सालाना उत्सव था जहां उनके गुरु हजरत इनायत शाह भी आने वाले थे, और यहीं बुल्ले शाह को उनके सामने नाचने का मौका मिला। उस दिन जब महफिल में बाकी सब नाच गाकर थक गए, तब भी बुल्ले शाह इश्क और भक्ति की आग में लगातार नाचते रहे, गाते रहे। उनकी आवाज में वो दर्द था, वो पुकार थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी रूह पुकार रही हो। उनकी ये हालत देखकर, उनकी आवाज में उस दर्द को महसूस कर, आखिरकार गुरु का दिल पसीज गया। उन्होंने बुल्ले शाह को पहचान लिया और पूछा, अरे तू तो बुल्ला है। और बुल्ले शाह का जवाब, वो दौड़कर गुरु के कदमों में गिर पड़े और बोले, हुजूर, मैं बुल्ला नहीं, मैं भूला हूं। मतलब मैं वो हूं जिसने भूल की है। इस एक जुमले में उनका सारा पश्चाताप, उनकी पूरी विनम्रता झलक रही थी। क्या कमाल का जवाब था। ये देखकर कि जुदाई और पछतावे की आग ने बुल्ले शाह को तपाकर बिल्कुल खालिस सोना बना दिया है, गुरु ने उन्हें माफ कर दिया और उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वो रूहानी रिश्ता जो टूट गया था, अब पहले से भी कई ज्यादा मजबूती से जुड़ गया था। इस मिलाप के बाद तो बुल्ले शाह ऐसे फना हुए कि शिष्य और गुरु का भेद ही मिट गया। उन्होंने लिखा, रांझा रांझा करते करते मैं खुद रांझा हो गई। अब सब मुझे धीदो रांझा कहो, कोई हीर ना कहे। मतलब प्रेमी और प्रियतम एक हो गए।
तो ये कहानी सिर्फ गुरु और शिष्य के बिछड़ने और मिलने की नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। बुल्ले शाह का पूरा जीवन ही अपने आप में एक संदेश है। उनके जीवन का जो निचोड़ है वो है इश्क-ए-हकीकी, यानी सच्चा रूहानी इश्क। ये वो रास्ता है जो धर्म, जाति, रंग, नस्ल, इन सब इंसानी दीवारों से बहुत ऊपर है। ये सिर्फ रूह का रूह से मिलन है। बुल्ले शाह की सबसे बड़ी तालीम ये थी कि अपनी असली पहचान को जानना है तो इन सभी इंसानी बंधनों को तोड़ना होगा, क्योंकि जैसे उस ऊपर वाले का कोई मजहब नहीं, वैसे ही हमारी आत्मा का भी कोई धर्म, कोई देश या कोई जाति नहीं होती। और आखिर में बुल्ले शाह हमें उसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जो वो ताउम्र खुद से पूछते रहे। बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी बुल्ले को क्या पता कि मैं कौन हूं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी असली पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।